हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी मेरी तबीयत हो गई है ख़राब और इसकी वजह से बड़ा थकान जैसे लग रहा है, उलझन जैसे बना है। हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स 6 पॉइंट हो गया है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। चलिए, सब बिहारी जी की कृपा से सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए, पास से दिखा दूँ, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गया है यहाँ पे। तो चलिए, कुछ नहीं, सब सही हो जाता है, होता रहता है। शरीर है तो होता ही है, दुख सुख तो लगा ही रहता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि राधा अष्टमी जो है वो 11 सितंबर दिन बुधवार को है। और राधा अष्टमी के दिन ही दुर्गा अष्टमी भी है। राधा अष्टमी के दिन ही दुर्गा अष्टमी भी है। तो बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय है ये। देखिए, राधा अष्टमी के दिन आप जैसे सुबह में यह उपाय करिए। किसी कारणवश अगर आप सुबह में नहीं कर पाए तो शाम को करिए, लेकिन कोशिश करिए कि जैसे 10, 11, 12 बजे के पहले यह उपाय करिए। और यह उपाय शंकर जी के मंदिर में करिए। शंकर जी के मंदिर में करिए, जहाँ पे शंकर जी की प्रतिमा, जो शिवालय होता है वो ज़मीन पे होता है, लेकिन कहीं कहीं शंकर जी का परिवार एक जैसे प्रतिमा में होता है, विग्रह में होता है। तो ऐसे मंदिर, अगर ऐसा मंदिर हो तो वहाँ जाइए और वहाँ जाकर यह उपाय करिए। करना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1 मीटर लाल कपड़ा लीजिए और लाल कपड़ा ले लीजिए और 1 मीटर लाल कपड़ा लीजिए, चाहे आधा मीटर में भी हो जाएगा फ्रेंड्स। और यह उपाय हर किसी को नहीं करना है कि मतलब हर सदस्य को करना नहीं। घर का जो बड़ा होगा जैसे मतलब मान लीजिए मेरी मम्मी ही हैं, तो जैसे ऐसे घर में जो बड़े लोग होंगे वो, चाहे वो सुहागिन हो, जैसे जो भी बड़ा है वो कर सकता है ये उपाय। आप महादेव के मंदिर में जाइए, आधा मीटर कपड़ा लेके जाइए रेड कलर का। और खड़ी धनिया, आप लोग देखते होंगे, खड़ी धनिया ले लीजिए। और खड़ी धनिया को जो है आप 501 धनिया गिन लीजिए, 501 धनिया को गिन लीजिए। और महादेव के मंदिर में, उनके शिवालय पर छुआकर, जहाँ पे गणपति जी हों, क्योंकि देखिए परिवार पूरा रहे, उनका दुर्गा अष्टमी भी है, इसकी वजह से हम बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा संयोग है। तो आप उनके शिवालय पर एक एक धनिया, जैसे चावल का उपाय मैं बताई थी, बहुत अचूक उपाय, सेम उसी तरह इसको भी करना है। एक एक धनिया लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे मन में एक एक धनिया उठाइए और 501 धनिया का यह अचूक उपाय करिए। तो छुआ के उस रेड कपड़े में रखते जाइए और वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 3 गांठ दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 3 गांठ दे दीजिए। श्री गणेशाय नमः का 3 गांठ दे दीजिए। और वह गांठ जो है, जैसे एक गांठ तो आप कपड़े का लपेट के दे दिए, लेकिन और जो गांठ है वो रक्षा सूत्र से दीजिए। रक्षा सूत्र से दीजिए तो 3 गांठ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। क्योंकि गणेश भगवान जो होते हैं वो विघ्न हरता है, विघ्न को हर लेते हैं। यह माना जाता है कि गणेश भगवान विघ्न हरता है। तो वो रक्षा सूत्र से आप बाएं हाथ में पोटली लीजिए, दाहिने हाथ में ऐसे घुमाकर रक्षा सूत्र से एक एक करके एक बार ले आइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 गांठ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 गांठ, और 1 गांठ तो आप दिए ही हैं कपड़े से। और उसके बाद श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, यह 5 बार करना है, 5 गांठ देना है। तो रक्षा सूत्र से आप यह गांठ दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स घर लाइए, और घर लाइए तो जैसे मतलब अपने घर में जब घुसिए तो एक दीपक, देसी घी का दीपक अपने दाहिने साइड दरवाजे पर जला के तब अंदर आप प्रवेश करिए।
दाहिने साइड दरवाजे पर जला के अंदर प्रवेश करिए और उसके बाद वह मेन द्वार पर वह कपड़ा टांग दीजिए। वह जो पोटली है उस पोटली को मेन दरवाजे पर टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे कोई दोष है या पितृ दोष है या घर में शांति नहीं है या ऊपरी बाधा का प्रकोप है तो ये सब कोसों दूर भागेगा। और ये बहुत ही छोटा उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। अब आप लोग पूछेंगे कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिली, कौन दिया? तो देखिए मेरे मतलब मुझे मैं एक तरफ से जैसे देखा जाए तो मुझे कुछ ईश्वर की कृपा है, मुझे एक आभास मिल जाता है कि ऐसे करने से यह होगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस उपाय को करिए और करके देखिए। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा उपाय है। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं, प्रदोष काल में करना चाहते हैं, तो आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में करिए। 6 बजे से 8 बजे के बीच में यह कार्य करिए और उसके बाद आप जो है वहाँ से करने के बाद घर लाइए, घर दीपक जलाइए, दीपक जलाकर उसके बाद जो है आप गांठ दे दीजिए। तो देखिए यह बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। एक बार आप लोग करके तो देखिएगा। आप लोग देखिए कोई भी चीज़, देखिए कहा जाता है कि जितना नसीब में है उतना होगा, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पितृदोष, हमारे पितृ लोग भी हम लोगों को प्रतापित करते हैं या कोई भी काम बहुत दिनों से सोचते हैं हम लोग, नहीं बन पाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अपना उपाय, अब देखिए कोई भी नसीब, मान लीजिए भगवान नसीब में लिख दिए हैं, तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे भोजन हमें नहीं मिलने वाला है। कर्म करेंगे तभी हमको कमाई आएगी, कमाई आएगी तभी हम उसका कुछ अन्य खरीद के अपना पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। कहने का मतलब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, यह बात आप सभी को पता है। तो उसी तरह जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कट जाता है। ये सब करने से ग्रह कट जाता है, पूजा पाठ कराने से ग्रह कट जाता है। ऐसे ऐसे ग्रह जीवन में होते हैं जो छोटी से छोटे उपाय से कट जाता है, बड़ी से बड़ी पूजा से कट जाता है। तो इस चीज़ को अगर आप मानते हैं तो एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी लोग इसको राधा अष्टमी के दिन करिए और उस दिन दुर्गा अष्टमी भी है और दिन बुधवार भी है। बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, मतलब बहुत ही अच्छा दिन है। आप यह उपाय करके देखिए। अगर नहीं कर पाते हैं राधा अष्टमी के दिन तो आप जो है इसको अनंत चतुर्दशी के दिन करिए। अच्छा देखिए एक और उपाय मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे बप्पा जिसके घर बैठाए गए हैं, बप्पा जिसके घर आए हैं, तो वो जैसे 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन का महोत्सव होता है, आप सभी को पता है। तो आप क्या करिए, अनंत चतुर्दशी के दिन आप धागा ले लीजिए, रेड रक्षा सूत्र ले लीजिए। लाल कलर का रक्षा सूत्र होता ही है, नहीं लाल रक्षा सूत्र आपके पास है तो डिम्सी जो आती है ना, मोटा रील, मोटा धागा जो होता है उसको आप ले लीजिए और 14 गांठ उसमें दे दीजिए। 14 गांठ उसमें दे दीजिए और 14 गांठ देने के बाद बप्पा के पैर के पास उसको चढ़ा दीजिए और बोलिए कि हे बप्पा, इसमें आप अपनी औषधि के रूप में आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरी शरीर स्वस्थ रहे और मतलब दुख भी आए तो कट जाए। तो देखिए उसको, उसके बाद अपना जो भी मन्नत है मन में मांग लीजिए भगवान से और उसके बाद यह उनके बप्पा को छुआ करके अपने दाहिने हाथ में पुरुष को पहना दीजिए और बाएं हाथ में अपने पहनिए। यह भी एक बहुत ही अचूक उपाय है। अगले साल 1 साल तक इसको बांधिए, 1 साल तक बांधिए। अगले साल जब बप्पा आएंगे तो आप जो है वह उसको काट के विसर्जित कर दीजिए, दूसरा गांठ लगाकर आप उसको धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका जैसे दिक्कत है या परेशानी है या बहुत से ऐसे उपाय हैं जो मतलब करने से बहुत से मतलब बहुत फ़ायदा होता है, इतना जान लीजिए। कुछ भगवान में विश्वास रखना पड़ता है और रखना क्या पड़ता है, भगवान ही सब हैं, उन्हीं का शरीर है, वो जैसे चाहेंगे वैसे लेंगे। हम लोग तो कठपुतली हैं, उनके कहे के अनुसार चलते हैं, दौड़ते हैं और क्या है। तो आप लोग और देखिए एक और उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, बेलपत्र,
बेल पत्र जो होता है, जिसको विलो पत्र बोलते हैं, आप बेल पत्र जो है महादेव के मंदिर पे, जैसे कोई घर में परिवार में बीमार है और उसको दवा नहीं सूट कर रही है, कभी कभी क्या होता है कि दवा करते रहो, दवा सूट नहीं करती है, तो आप कुछ नहीं, बेल पत्र लीजिए और आप डेली जो है बेल पत्र को महादेव के शिवालय पर चढ़ाइए, पूजा पाठ करिए। और जब आने लगे तो देखिए, दाहिने कार्तिकेय हैं, बाएं गणेश जी हैं और उस माता गौरा साथ में है, उसके बाद महादेव, मतलब पूरा परिवार शिवालय पे रहता है। तो उनसे अनुमति मांगिए, उनसे कहिए कि हे गणेश जी, हे कार्तिकेय जी, हे माता जी, आप लोग अनुमति दीजिए, ये औषधि कर दीजिए ये बेलपत्र में कि हमारे घर हम इसको खिला दें। तो हमारे जिसकी तबीयत ख़राब हो उसका नाम लेके आप यह बेलपत्र उनसे मांग के ले आइए। और बेलपत्र भी कैसे खाइए, पहले दाहिने साइड का खाइए, फिर बाएं साइड का खाइए, तब ऊपर की जो एक पत्ती होती है उसको खाइए। ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दीजिए, नहीं। और अगर हो सके मरीज को लेके जाइए, शिवालय का गुंबज ऊपर दिखाइए और गुंबज ऊपर दिखा के वहीं खिलाइए। देखिए, यह रामबाण उपाय है। अगर आपको दवा सूट नहीं कर रही है, आपको पितृदोष है या किसी कारणवश सूट नहीं कर रही है, आप डरे हैं, भयभीत हुए हैं, तो महादेव के आगे यह उपाय करिए, आपको दवा सूट करने लगेगी और दुआ दवा दोनों फ़ायदा करने लगेगी। बेलपत्र तो कई चीज़ों में रामबाण होता है, पेट सही रहता है और आपको आपके भोजन को पचाता है, आपका पेट साफ रहता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेलपत्र खाने से सही हो जाता है। लेकिन अगर मरीज़ थोड़ा सा भी चलने लायक है तो आप गुंबज दिखाइए महादेव का, और ऐसे गुंबज देख के और ऊपर करके और वह बेलपत्र खाएं। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही रामबाण उपाय है। तो आप लोग अगर मेरी बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। देखिए, मम्मी भी मेरी बोल रही हैं, चैनल को सपोर्ट करिए। और आप सभी लोग जो है मतलब मेरे बताए हुए उपाय को एक बार करके देखिए। आप लोग कहेंगे कि हाँ दीदी, आपने जो बताया सही बताया। बहुत ही रामबाण उपाय मैं बताई हूँ, और एक बार करके देखिए। मैं कुछ उपाय तो इसमें आजमाई हूँ, जैसे मैं धनिया वाला उपाय आजमाई हूँ, तो इसलिए आप लोग करके देखिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही लड्डू गोपाल 2464 चैनल मेरा चल रहा है। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।